हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो लेक्चर किस पर बेस्ड है? आज का मेरा वीडियो लेक्चर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बेस्ड है जिसका नाम है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। यह 12th रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 9 का टॉपिक है जिसका नाम है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट, ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में भी है और रिटायरमेंट में भी है, तो उसमें अलग तरीके से डील होता है, इसमें ज़रा सा चेंज है रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व का मीनिंग होता है, रिजर्व मीन्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो आपकी फर्म में एट द एंडिंग ऑफ द ईयर में प्रॉफिट होता है ना, उसका कुछ शेयर निकाल कर हम सेव कर लेते हैं, उसे बोलते हैं रिजर्व। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कि ऐसा प्रॉफिट जो आपने बांटा नहीं है, उसको सेव कर लिया है, उसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड। तो जैसे कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया है कि ए बी सी पार्टनर है, सी की रिटायरमेंट हो गई है, अब सी जाएगा तो जो उसका शेयर रिजर्व में बनता है वो लेके जाएगा। और वो शेयर कैसे बनता है, किस रेशो में बढ़ता है, कितना बनता है उसका शेयर, तो उस टॉपिक के बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, इसकी एंट्री करने से पहले हम इसको बारे में थोड़ा बहुत समझाना चाहेंगे। जैसे कि सपोज करो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या फॉर्मेट होता है इसका? इधर लायबिलिटी, इधर अमाउंट, इधर असेट्स, इधर अमाउंट। इसकी कोई डेबिट और कोई क्रेडिट साइड बिल्कुल नहीं होती है। अब वैसे तो देखो, बैलेंस शीट में कई प्रकार की लाइबिलिटीज आती हैं, कई प्रकार की एसेट्स आती है, बट हम एट प्रेजेंट इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो आइटम बनती है वही हम बैलेंस शीट में डालना चाहेंगे। लायबिलिटी साइड में आइटम्स आते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएटिंग फंड, एक्सेट्रा। इसी प्रकार एसेट साइड में भी कुछ आइटम्स आती हैं, जैसे कि गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो ये स्टूडेंट कुछ आइटम्स ऐसे ही हैं जिनका रिलेशन इस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के साथ है। जो आइटम्स बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में गिवन होती है, इन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? इन आइटम्स को हम बोलते हैं रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और जो इस साइड वाली आइटम्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब इस दोनों पर पार्टनर्स का राइट्स होता है, इन पर राइट्स होता है, इनको वो शेयर दे के जाना होता है। अब पार्टनर से कनेक्टेड हिसाब किताब करने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। तो वो हम थोड़ा सा बनाते हैं, तभी हमें कंसेप्ट की नॉलेज होगी। कि डेबिट साइड होगी और दिस इज़ क्रेडिट साइड। थोड़ा सा ही हमें बनाना है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इधर पार्टिकुलर, सपोज करो 3 पार्टनर हो, ए बी सी। इधर अगेन पार्टिकुलर, ए बी एंड सी। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। ये सारे के सारा जो डिपार्टमेंट है इसे हम बोलेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये सारा डिपार्टमेंट होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। अब हम इन आइटम्स को ना पार्टर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं और तभी हमारी एंट्री का टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक जिसे हम बोलेंगे इफ ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहली एंट्री की हेडिंग ये बनती है कि आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि इन आइटम्स पर पार्टनर्स का राइट होता है। चलो जी ट्रांसफ़र करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है कि जो पार्टनर्स को मिलता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, जो उनसे शेयर वापस लिया जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अब कहता है जी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करो। ये सारे पार्टनर्स को मिलेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड में। तो ये चीज़ सारे की सारी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। करो जी ट्रांसफ़र बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, इनको ओल्ड रेशो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। अब हमें इसकी मारनी एंट्री। अकाउंट्स से एंट्री बनाने का क्या रूल होता है कि बाय डिनोट्स टू डेबिट एंड टू डिनोट्स टू क्रेडिट। ये अकाउंट से एंट्री बनाने का रूल है कि जो बाय में आई है ना आइटम, उसको क्या करना है? डेबिट करना है, और टू वाली आइटम को क्रेडिट करना है। अब ये सारी आइटम अगर आपने बाय में ट्रांसफ़र की है तो ये सर आपको डेबिट करना पड़ेगा, और जिसका अकाउंट बन रहा है उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि ये आइटम डेबिट और ये क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी आपकी? एंट्री आपकी बनी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम एडमिशन का चैप्टर कर रहे थे वहाँ भी ये वाला टॉपिक था, तो वहाँ पर ये जो वर्ड है उसमें हमने यूज़ किया था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में। इसमें हम बात करेंगे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में इस टॉपिक की। इसमें वर्ड का यूज़ होना ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो भी तो अपना शेयर लेके जाएगा, इसलिए ये सारे के सारे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशो में। अब अगली एंट्री आती है आपके सामने, इफ ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कि आपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रहा। ये सारे जो आइटम्स होते हैं ये क्या होती हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस होती हैं। इन सभी आइटम्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तो आइए लिखते हैं 2 गुडविल, 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, 2 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो अब हमने इसकी जनरल एंट्री पास आउट करनी है। तो अकाउंट से जनरल एंट्री बनाने का क्या रूल होता है? बाय डिनोट्स टू डेबिट एंड 2 डिनोट्स टू क्रेडिट। तो ये सारी आइटम इस अकाउंट में 2 में आई हैं। 2 डिनोट्स टू क्या होता है? क्रेडिट। अगर ये सारी आइटम 2 में है तो डेबिट क्या है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिस आइटम्स। तो एंट्री कर दो आप इसकी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अकाउंट। ये बनी आपकी जनरल एंट्री, इसको आप ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो स्टूडेंट ये था इसका कंसेप्ट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो था रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का। रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा शेयर जो कि प्रॉफिट में से निकाला गया है सेव करने के लिए, फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी ना आ जाए। तो रिजर्व का मतलब क्या बना? रिजर्व मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो आपने बांटा नहीं है, जोड़ लिया गया है, या एवरी ईयर आपकी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड इस साल नहीं दिया, जोड़ लिया, तो उसे बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड। ये सारे का सारा आपने पैसा जोड़ रखा है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग बैलेंस शीट में आइटम्स आते हैं। लायबिलिटी साइड में ये 5 आइटम आती हैं, एसेट साइड में 4 आइटम आती हैं। इन 5 आइटम को क्या बोलते हैं? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन 4 आइटम को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कनेक्टेड होता है। पार्टनर से कनेक्टेड आइटम्स ही होती हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो पहला आपका टॉपिक बनता है एंट्री का कि आप रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दो। तो इसलिए मैंने ये सारी आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स को मिलना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय में आएगा। और अकाउंट्स एंट्री बनाने का क्या रूल होता है? बाय डिनोट्स टू डेबिट, टू डिनोट्स टू क्रेडिट। तो ये सारा बाय में आया, ये डेबिट हुआ है, तो एंट्री क्या बनी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख सकते हो आप, ये एंट्री लिखी है मैंने। अगली एंट्री क्या बनी? एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारे आपकी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, ये भी ट्रांसफ़र करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। और अकाउंट्स में एंट्री बनाने का क्या रूल होता है? बाय डिनोट्स टू डेबिट, टू डिनोट्स टू क्रेडिट। अब ये सारी आइटम अगर 2 में आई है, यानी कि ये क्रेडिट करोगे, डेबिट क्या करोगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगा इसके न्यूमेरिकल के बारे में। फिर उसके बाद हम एक जॉइंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम आपको पहले ही बता देते हैं, जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। न्यूमेरिकल किसके? इसी टॉपिक के, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में। फिर हम जॉइंट क्वेश्चन करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट का जॉइंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड उमेश कॉमर्स क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ न्यूमेरिकल, जिसके हम बात करेंगे कौन से टॉपिक है न्यूमेरिकल? इसी टॉपिक के, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, जो एडमिशन में भी है, चेंज वाले चैप्टर में भी है, और आज हम रिटायरमेंट का चैप्टर करें उसमें भी है। तो चलिए गाइज, थैंक यू आज के लिए, गुड लक।